लक्ष्मी माता की जिस पर भी कृपा हो जाती है उसका जीवन धन्य हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता धन, वैभव, संतान और सुख संपत्ति सब कुछ देने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा ही एक बार एक किसान के साथ हुआ। लक्ष्मी माता 12 वर्ष तक उसके यहाँ नौकरानी बन के रही और उसका घर धन, संपत्ति, वैभव से भर दिया। उसको सब कुछ दिया जो उसके साथ पास नहीं था। एक बार की बात है, भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर बैठे बैठे उदास हो रहे थे। तभी उन्हें भूमंडल पर भ्रमण की सूझी और वो तैयार होकर चल दिए। अपने पति को तैयार होकर जाते हुए देख लक्ष्मी माता ने पूछा, हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु भगवान बोले, मैं भूमंडल पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। लक्ष्मी माता बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब विष्णु भगवान बोले, हाँ चलो। और कुछ देर के बाद लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु साथ साथ चल दिए। तब भगवान विष्णु बोले कि मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। जैसे ही भगवान ने राह पकड़ी, लक्ष्मी माता पीछे पीछे चल दी। लहलहाते खेत, हरियाली देखकर लक्ष्मी माता का मन हर्षित हो उठा और देखते कब दक्षिण दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। लहलहाता गन्ने का खेत देखकर लक्ष्मी माता उसमें से गन्ना तोड़कर खाने लगी। तभी उसी क्षण भगवान विष्णु लौटकर आए तो भगवान विष्णु ने देखा कि लक्ष्मी माता एक किसान के खेत में से गन्ना तोड़कर चूस रही है। तो भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और लक्ष्मी माता से बोले, हे लक्ष्मी, मैंने तुम्हें दक्षिण दिशा की तरफ देखने के लिए मना किया था, लेकिन तुमने तब भी दक्षिण दिशा की तरफ देखा और किसान के खेत से गन्ना चूस कर खाया। इसलिए तुमने जिस किसान के खेत से यह गन्ना चूस कर खाया है, तुम्हें उसकी 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु से सागर चले गए और लक्ष्मी माता किसान के यहाँ नौकरानी बनकर रहने लगी और उसका किसान का घर धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद जब लक्ष्मी जी को जाने के लिए तैयार हुई, किसान ने सोचा, इस महिला के आने के बाद ही मेरे घर में धन और वैभव की वृद्धि हुई है, कहीं इनके जाने से फिर से मैं गरीबी में ना आ जाऊं। इसलिए उसने लक्ष्मी माता को अपने घर से जाने देने से मना कर। जब 12 वर्ष बीतने के बाद भी लक्ष्मी माता वापस नहीं आई, तब भगवान विष्णु उनको बुलाने के लिए उनके घर गए। तब किसान बोला, मैं इस महिला को वापस नहीं जाने दूंगा। तब भगवान बोले, हे किसान, मैं परदेश गया हुआ था, इसलिए मेरी पत्नी तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए रुकी हुई थी। अब मैं वापस इसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब किसान बोला, नहीं, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु बोले, हे किसान, तुम परिवार सहित गंगा स्नान जाकर करो और इन कोड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम लौट कर नहीं आओगे, तब तक मैं और लक्ष्मी तुम्हारे घर से नहीं जाएंगे। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा जी में वो भगवान विष्णु की दी हुई कौड़ियां डाली, वैसे ही गंगा जी में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर जाने को चल दिए। तब किसान ने ऐसी आश्चर्यजनक घटना देखी तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी हैं? तब गंगा जी ने बताया, हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही हैं। तूने जो कौड़ियां भेंट की हैं वो किसकी दी हुई हैं? तब किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी हैं। तब गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष है वो भगवान विष्णु है। तुम लक्ष्मी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः पहले की भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा, तब किसान भगवान से बोला कि मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान विष्णु किसान से बोले, हे किसान, लक्ष्मी को मेरा श्राप था कि जो वो 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी, फिर लक्ष्मी है, इनको तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। तब किसान ने हठपूर्वक कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा भगवान। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जला कर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं किसी को दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा,
ठीक है माता लक्ष्मी, मैं आपके कहे अनुसार ऐसा ही करूँगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी दसों दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही देखते रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार वैसे ही पूजा की जैसे कि लक्ष्मी जी ने कहा था। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देख कितनों ही नहीं लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर दिया और लक्ष्मी जी भी सबके घर धन धान्य से पूर्ण करती हुई, सबको वो सुख संपत्ति वैभव धन देती हुई सबके घर भरने लगी। इस कथा को सुनने मात्र से ही घर धन और वैभव से भर जाते हैं। इसीलिए यह कथा लक्ष्मी माता की हर रोज़ नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। अगर आप नित्य प्रतिदिन यह कथा ना कर सकें और ना सुना सकें तो आप ये धनतेरस वाले दिन जरूर करें। इससे लक्ष्मी माता की कृपा जरूर प्राप्त होगी। इसी के साथ